गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। महर्षि मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथमेटिक्स गुरु सुरेंद्र शर्मा आज आपको करवाने जा रहा हूं बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स। बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने पास फर्स्ट पेपर की बुक है मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। बेटा मैट्रिक्स आप लोग 12th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। मैट्रिक्स अपने पास संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास में विन्यासित करने को मैट्रिक्स कहा जाता है। वहां पर बेटा हमने मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में भी पढ़ा है और सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स निकालने की विभिन्न विधियां पढ़ी हैं। बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट में 12th क्लास से आगे का मैट्रिक्स का पूरा पार्ट आता है। 12th क्लास वाला पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद फिर अपने आगे बीएससी का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आव्यूह क्या होता है? ये होता है बेटा m इंटू n संख्याओं को, m इंटू n संख्याओं को m पंक्तियों एवं n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में, आयताकार क्रम विन्यास यानी इसका क्रम है वो फिक्स रहता है, विन्यास में रखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। बेटा दी गई m इंटू n संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में रखना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर और पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, ये बेटा मैट्रिक्स की कोटि, उसका ऑर्डर कहलाती है। यहाँ पर ये जो पैरों में ए आई जे लिखा है ना, इसका अर्थ है कि आईवीं पंक्ति व जेवें स्तंभ का अवयव, जेवें स्तंभ का अवयव, यानी ए आई जे इसके पैरों में ये बताया जाता है कि वो अवयव कौन सी पंक्ति का है तथा कौन से स्तंभ का है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 3 कोटि का एक व्यापक आव्यूह जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो ये होता है बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23। बेटा इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। ये इस प्रकार से अपनी क्या होती है? पंक्तियां, और जो खड़े होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? अपने स्तंभ। अब देखो इसके पैरों में लिखा हुआ है A22, मतलब ये दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसके पैरों में लिखा हुआ है A23, मतलब ये दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये था बेटा बेसिक रूप से मैट्रिक्स के बारे में। पूरी डिटेल स्टडी के लिए आपको 12th क्लास के बैच में जाना होगा, वहां पर कंप्लीट आपको स्टडी इसकी मिल जाएगी। यहाँ बेटा बीएससी में आगे का पार्ट पढ़ना है अपने को। ये ओनली रिवाइज पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद बेटा ये कहलाती है इसकी आव्यूह की कोटि, यानी मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है m इंटू n। ये होता है बेटा पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, ये मिलकर क्या कहलाती है बेटा?
मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। अब बेटा मैट्रिक्स के प्रकारों में अपने पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के प्रकारों में अपने पढ़ते हैं। इसमें पहले टाइप का बेटा मैट्रिक्स होता है आयताकार, जैसा इसका नाम है बिल्कुल उसी प्रकार का होता है, जिसमें m और n बराबर नहीं होते। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, जैसे ये बना है बेटा, तो इसकी स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होती है, आयत के जैसी होती है, तो इसे आयताकार आव्यूह कहा जाता है। बेटा आयताकार के अंदर ही आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह बेटा इसके नाम से ही पता चलता है, जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो वो क्या कहलाता है बेटा, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें बेटा स्तंभों की संख्या एक होती है, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो वो पंक्ति आव्यूह, जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो वो स्तंभ आव्यूह। बिल्कुल सारी बातें इनके नाम में ही है बेटा। अगला होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव जीरो हो। वो ये शून्य आव्यूह है, ये आयताकार हो सकता है, ये वर्गाकार हो सकता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों साइज का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये शून्य आव्यूह है जो। अब बेटा आयताकार के दो तीन प्रकार हमने कर लिए, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब बेटा मेन चीज आती है हमारे पास वर्गाकार आव्यूह। ये 12th क्लास का टॉपिक है पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल से न करवा के आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी वैसे वर्ग में हमारे पास लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर भी इसकी आकृति है, इसकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वर्ग के जैसी हो जाती है, तो इसलिए इसे वर्गाकार आव्यूह कहा जाता है। अगला आता है बेटा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह बेटा ये केवल और केवल वर्गाकार का ही रूप होता है, विकर्ण आव्यूह। हमारे पास मैट्रिक्स में ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी वर्गाकार आव्यूह में विकर्ण होते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी सारे अवयव जीरो हो जाए, क्या कहलाता है बेटा, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसके केवल और केवल मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण होता है और इधर वाला द्वितीय विकर्ण बनता है, सेकेंडरी डाइजोन एंड प्रिंसिपल डाइजोन्स। बेटा जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव हो, बाकी सारे अवयव जीरो हो जाए, टोटली एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, अपना विकर्ण आव्यूह। तो देखो बेटा आपको मैट्रिक्स में ज्यादा डाउट लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसा बेटा इनका काम होता है, नाम है वैसा ही काम। आयताकार मतलब जिसकी आयत जैसी आकृति, पंक्ति आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, पंक्ति चाहे जितनी मर्जी हो, शून्य आव्यूह जिसके सारे अवयव जीरो हो, उसके बाद बेटा वर्गाकार आव्यूह जिसकी आकृति वर्ग के जैसी हो, विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अंदर अवयव हो, बाकी सारे अवयव क्या हो जाए बेटा, जीरो जीरो जीरो। अब इससे अगले टॉपिक पे अगर अपने चर्चा करें तो बेटा वहाँ पर हमने कर लिए थे टोटल 6 प्रकार। 7वें प्रकार में आता है बेटा हमारे पास इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा I1 में ओनली 1 एलिमेंट होता है, I2 है वो 2 × 2 का इकाई आव्यूह होता है। इसी प्रकार I3 है वो 3 × 3 का इकाई आव्यूह होता है। और बेटा हमारे यहाँ 3 × 3 तक का ही स्टडी करना होता है, चाहे वो 12th हो चाहे BSc हो। बेटा I4 का मतलब 4 × 4 का यूनिट मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है अपने को। 8वें नंबर पर आता है बेटा जी त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बेटा इसके अंदर एलिमेंट्स इस प्रकार से एडजस्ट किए हुए होते हैं कि वो त्रिभुज के जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें दो प्रकार से होते हैं बेटा, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब देखो इसमें मुख्य विकिरण के ऊपर ऊपर अवयव है तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होता है। दूसरा होता है बेटा जी निम्न त्रिभुजाकार अवयव जैसे 2 3 0 0 सॉरी 2 3 0 4 5 6। अब देखो बेटा इसमें मुख्य विकिरण से नीचे की तरफ त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। इसके बाद बेटा 9वें नंबर पर आता है समरूप अवयव, इक्विलैटरल मैट्रिक्स। समरूप अवयव यानी कि इक्विलैटरल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बेटा, ए के ऑर्डर है, ए की कोटि है वो m इंटू n है और b की p क्रॉस q है। तो बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इक्विलैटरल कहलाते हैं। यदि इक्विलैटरल हो जाते हैं बेटा कब, जब m p के इक्वल हो और n किसके इक्वल हो, q के इक्वल हो। उसके बाद बेटा लास्ट एंड फाइनल आता है समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स। समान अवयव के अंदर उनका ऑर्डर इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे एक्स वाई नीचे ए बी ये ऐसे दे रखा है तो मतलब बेटा ये अगर इक्वल है तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 0। यानी इक्वल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा सिंपल सिंपल बातें हैं आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बेटा होता है दी गई m इंटू n संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में विन्यासित करना मैट्रिक्स यानी अवयव कहलाता है। फिर बेटा हमने इसके प्रकार के बारे में पढ़ा तो बेटा इसके प्रकार जो थे अपने पास वो इस प्रकार से थे, आयताकार यानी जिसकी आयत जैसी स्ट्रक्चर हो। उसके बाद बेटा पंक्ति अवयव था अपने पास जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, स्तंभ अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, शून्य अवयव जिसके अंदर क्या हो बेटा सारे अवयव 0 हो, वर्गाकार अवयव जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर आ जाए, विकर्ण अवयव जिसके केवल और केवल मुख्य विकिरण में अवयव हो, बाकी सारे अवयव क्या हो जाए बेटा 0 हो जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था बेटा आगे इकाई अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, समरूप अवयव और समान अवयव। अब बेटा लास्ट एंड फाइनल इसका प्रकार मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये होता है अदिश अवयव। इस पे बेटा कंपटीशन लाइन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन लाइन में इस पे आधारित काफी सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, तो ये समझना जरूरी है। अदिश अवयव यानी इसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या होता है बेटा जब अपने एग्जाम में बैठे होते हैं तो आधा तो अपने एग्जाम फोबिया वर्क कर रहा होता है दिमाग पे, और वहां पे अदिश मतलब अपने एक ही बात दिमाग में आती है फटाक से कि जिसकी दिशा ना हो। लेकिन बेटा मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। अदिश अवयव ऐसा अवयव होता है, हकीकत में बेटा अपने पास अदिश राशि होती है 5 और सदिश राशि होती है 5 के साथ 5 के साथ से i कैप लगा दो, चे जे कैप लगा दो, चे के कैप लगा दो। तो बेटा जितने भी अपने कांस्टेंट है चाहे वो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे स्केलर होते हैं, अदिश होते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स में भी जैसे ये लिखा मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये अदिश है। अगला लिखा बेटा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बेटा अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं इकाई से तो वो 1 गुना होता है, यानी उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से गुणा करते हैं तो बेटा ये इससे गुणा करोगे इस मैट्रिक्स से तो उसके सारे अवयव 2 गुना हो जाएंगे, यानी ये मैट्रिक्स में 2 की तरह काम करता है। बेटा अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं 3 0 0
03003, तो ये 3 की तरह काम करेगा, 3 की तरह वर्क करेगा। मतलब ये क्या है बेटा, स्केलर। तो इनको क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा K00 0K0 0 यानी इसके प्रिंसिपल डाइजोन के मुख्य विकिरण के अवयव एक जैसे होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। तो ये कहलाता है अदिश अवयव। बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स। अब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आगे आती है बेटा पूरी की पूरी बुक, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट फर्स्ट में 2 यूनिट कवर करती है। यानी पूरी अच्छे तरीके से कर ली जाए तो बेटा फर्स्ट पेपर के 66 में से 36 अंक प्राप्त कर सकते हो। बेटा आपको ऐप के अंदर दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे मुझसे पढ़ के 66/66 अंक प्राप्त कर चुके हैं और हाई परसेंटेज भी प्राप्त की है। तो बेटा अगर आप भी कंप्लीट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो महर्षि मैथ्स के स्टोर में जाकर अपना कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। एक नॉमिनल सा चार्ज देने के बाद आप पढ़ेंगे मुझसे लाइव, जिसमें बेटा हाई क्वालिटी वीडियोस पीडीएफ के साथ मैं आपके एक एक डाउट्स क्लियर करूंगा। लाइव क्लासेस में आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो बेटा आगे का पूरा मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए महर्षि मैथ्स के ऐप में, स्टोर में जाकर बीएससी पार्ट फर्स्ट का कोर्स। और मिलते हैं बेटा बैचेज के अंदर जहाँ पर आपको परफेक्ट टाइमिंग दी गई होगी और उस टाइम पे आपकी लाइव क्लास लगेगी। तो तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड बाय।